एक अच्छी फिल्म बन रही है और बहुत दिनों बाद मैं विनय आनंद जी के साथ काम कर रहा हूँ। अपने शुरुआती के दिनों में हमने लगातार बहुत सारी फिल्में की थी। फिर एक लंबा गैप आया और अभी वापस हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। विनय जी के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मनोज टाइगर हैं इस फिल्म में, श्रुति राव हैं जो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। तो एक अच्छा सेटअप है फिल्म का। रूपा सिंह है। ये पर्दे पे आने के बाद समझ में आएंगी चीज़ें। किरदार जब जन्म लेता है उसका क्या शेप होगा, क्या शेड होगा, ये बिगनिंग में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किरदार अच्छा शेप ले, कुछ अलग हो। रूटीन तो करने की आदत नहीं है, कोशिश करता हूँ और देखिए कुछ अच्छा होगा, नया होगा कुछ। कपड़े बड़े बड़े खूबसूरत दिए हैं उन्होंने, और पहली बार बड़ी खूबसूरत सी एक माला दी है उन्होंने मोतियों की। मैंने मोतियों की माला बहुत कम, या पता नहीं किस फिल्म में पहनी है। मैं अक्सर चैन का, सोने की चैन या लॉकेट दे देते हैं मुझे, इसमें उन्होंने मोतियों की माला दी है, तो बड़ा खूबसूरत लुक आ रहा है। कुर्ते वगैरह और सब, प्लस लॉकडाउन की वजह से बाल बढ़ा लिए थे, वो बड़े बाल भी उस लुक को और बढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा लुक आ रहा है उसमें। हेमराज जी इसके डायरेक्टर हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। बहुत इनोसेंट इंसान है। एक अच्छी फिल्म बनाने की उनकी कोशिश है, जिसमें हम सब कलाकार, हम सब टेक्नीशियन उनका साथ दे रहे हैं। मैं उनको पहले नहीं जानता था, शायद कहीं इत्तेफाक से मुलाकात हुई तो जहन में नहीं है मेरे। बट बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, और ये एक कमर्शियल फिल्म है, जिसे हम कह सकते हैं मसाला फिल्म, रिवेंज ड्रामा है। और भोजपुरी ऑडियंस को क्या, आज भी हिंदी में भी साउथ में भी ऐसा रिवेंज ड्रामा पसंद किया जाता है। हम इस सब्जेक्ट को पुराना सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, ये हर समय रहा है अच्छा। इवन बाहुबली भी रिवेंज ड्रामा है। तो आप इस सब्जेक्ट को कह सकते हैं कि जब जब आया है अच्छा रहा है, तो उसी सब्जेक्ट पे फिल्म है और अच्छी फिल्म बनेगी। ठीक है, नाव से बहुत फर्क ना पड़ेला कोनो कि का नाम धइल बा। भोजपुरिया में दम बा, अच्छा भोजपुरी नाम बा। और अक्सर ये सवाल बड़ा उठेला कि भोजपुरी नाम, हिंदी नाम। हिंदी और भोजपुरी मौसेरी बहनें हैं। बहुत ज़्यादा फर्क ना बा हिंदी में और भोजपुरी में। अब आप हिंदियों में दीवारें बोलल जाला, भोजपुरियों में दीवारें बोलल जाला। हिंदियों में त्रिशूल बोलल जाला, भोजपुरियों में त्रिशूले बोलल जाला। हिंदी में पानी बोलल जाला, भोजपुरियों में पनिया बोलल जाला। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये शब्द भोजपुरी है, हिंदी है? अक्सर सोशल मीडिया पे भी लोग कमेंट करते हैं कि आपके पास कोई हिंदी टाइटल, भोजपुरी टाइटल नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सा टॉपिक उठाया आपने। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये भोजपुरी, ये हिंदी है? हुँ? हिंदियों में प्यार के प्यारे बोलल जाला, भोजपुरियों में प्यार के प्यारे बोलल जाला। भोजपुरी एक बोली है जो, जिसमें हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं और ऐसे ऐसे समाये हुए, ऐसे मिक्सअप हैं कि उनको अलग कर पाना मुश्किल है। तो हम हिंदी का टाइटल नहीं चुराते हैं। वो टाइटल हिंदी और भोजपुरी दोनों में सेम है। वो पिता पिता में फिल्म बनती है, पिता नाम की फिल्म बनती है हिंदी में। भोजपुरी में भी पिता को पिता ही बोला जाता है। पिता को यहाँ कोई काका या मामा नहीं बोलता। चाचा भतीजा फिल्म बनती है हिंदी में, भोजपुरी में भी चाचा ही बोला जाता है चाचा को, भतीजे को भतीजे बोला जाता है। तो मुझे बताए कोई कि नहीं ये हिंदी है, ये भोजपुरी है। और हिंदी वाले जब हमारा गाना उठा के ले जाते हैं, हमारी धुनें यूज़ करते हैं, तब तब कोई कुछ नहीं कहता। जब अवधि का भोजपुरी गाना लेके बनती हैं सुपर हिट सॉन्ग्स, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मा कसक होई बे करी, ये कौन सी भाषा है? वो ले जाए हमारा तो हम गर्व महसूस करें, और हम उनका ले लें तो हम छोटे हो गए। नहीं, टाइटल सिर्फ फिल्म की कहानी, फिल्म की फीलिंग्स को दर्शाता है, और कोई टाइटल का योगदान नहीं है ज़्यादा। देखिए, अभिनय मेरा पेशा है, और मैं हिंदी में भी करता हूँ, भोजपुरी से मेरी पहचान है। पर एक अभिनेता और एक इंसान के अंदर बहुत जद्दोजहद कई मामलों में चलती रहती है। व्यावसायिक फील्ड है, हमें सबके साथ काम करना होता है। भोजपुरी में चूज़ करने वाली कंडीशन नहीं है। आपको काम करना है सबके साथ, अच्छा बुरा जो भी है। मगर बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं चुभती हैं, जो शायद हर किसी को चुभती है। अभिव्यक्ति की समस्या होती है कई लोगों के साथ। ठंड
अगर मौसम ठंड का है तो ठंड सबको लगती है, लेकिन किसी से कहा जाए कि ठंड कैसी है, गुलाबी है, क्या महसूस कर रहे हैं, तो कई लोग इसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। व्यक्त करने की समस्या है, एक्सप्रेशन की समस्या है, संप्रेषण की समस्या है। मेरे पास ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने वो व्यक्त करने के लिए शब्द दिए हैं, और मैंने संस्कृत से एमए किया है, तो शब्दकोश मेरा थोड़ा अच्छा है। लिखता हूँ तो उसको प्रॉपर एक संजो के लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि वो फीलिंग सिर्फ मुझे होती है, वो हर किसी को होती है। वो लोग जो एग्री करते हैं मेरी बात को सोशल मीडिया पे, इट मीन्स कि वो साथ हैं मेरे, और उनके साथ भी सेम समस्या है, लेकिन या तो वो किसी भयवश, या उनके पास कहने का तरीका नहीं है, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह देता हूँ, मैं घुट के नहीं रहना चाहता, मैं इसीलिए कलाकार बना, वरना मैं सरकारी नौकरी करता, सरकार का जो आदेश आता मैं पालन करता, 9 से 5 की ड्यूटी करता और महीने की तनख्वाह उठाता। मैं कहीं ना कहीं, हर वो इंसान अंदर से बागी है जो अभिनेता बनता है। अभिनेता वही बनता है जो बागी होता है। एक कॉमन मैन अभिनेता नहीं बन सकता कभी, जिसके अंदर किसी चीज़ के खिलाफ गुस्सा ना हो, रोष ना हो, और जो अपनी बात कहना ना चाहते हो। अभिव्यक्ति से ही अभिनेता है। तो अगर अभिव्यक्ति ही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अभिनेता का हक नहीं है आपको। अभिव्यक्त करिए, कहिए, जो बुरा लग रहा है उसको कहना तो चाहिए। स्थिति बदले न बदले अलग मैटर है, कहने में क्या जाता है। तो मैं कहता हूं, हाँ, एक कोशिश मैं करता हूं कि मैं किसी पे सीधा चोट ना करूं, किसी व्यक्ति विशेष पे। मेरा लेख, मेरी पोस्ट हमेशा समस्या पे होती है, व्यक्ति पे नहीं। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करता, मैं एक कॉमन प्रॉब्लम्स को लेके बात करता हूं जो सबके साथ है, और लोग इस बात से एग्री करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए लिखता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं योगी जी को इस बात के लिए धन्यवाद बोलूँगा कि वो सिनेमा को लेकर इतने, फिल्म नगरी को बहुत सीरियसली लेते हैं, फिल्म उद्योग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बात के लिए हम कलाकारों को, फिल्म नगरी को शुक्रगुजार होना चाहिए योगी जी का। वरना सरकारें कलाकारों को बहुत दोयम दर्जे में गिनती है, उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इलेक्शन में वोट, भीड़ बटोरने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। हमारे लिए किसी सरकारी योजना में कोई नीति नहीं होती, न बजट में न कहीं। हमसे लिया ही जाता है, टैक्स लिए जाते हैं, ये लिया जाता है, सारी चीज़ें हम, और हम ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, मैं करता हूँ, सब करते हैं। योगी जी सिनेमा के बारे में, फिल्म वालों के बारे में सोच रहे हैं, धन्यवाद उनको, दिल से धन्यवाद। रवि जी सीना चौड़ा हो जाता है जब उन्हें संसद में बोलते हुए देखते हैं, क्योंकि हमने काम किया है साथ में, करीब से देखा है उनको, तो फ़ख्र होता है कि हमने इनके साथ काम किया। ये हमारे भोजपुरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रवि जी, और सिनेमा की बात रखते हैं, फिल्मों की बात रखते हैं, भोजपुरी की बात रखते हैं। इस बात के लिए रवि जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि यूपी में सिनेमा का विकास बहुत होगा। और आज आप यकीन मानिए कि जितनी फिल्म, भोजपुरी फिल्में यूपी में शूट हो रही हैं, उतनी आज से पहले कभी शूट नहीं हुई थी। इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ की सरकार का है। अभी लास्ट ईयर मेरा चल रहा था विद्या कलर्स पे, बहुत अहम किरदार था मेरा, जो बहुत सराहा गया। अभी गुप्ता ब्रदर्स करके सीरियल आ रहा है स्टार भारत और हॉटस्टार पे, उसमें मेरे मित्र महेश पांडे उसके प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, और बहुत सक्सेस है वो, अच्छी टीआरपी आ रही है उस सीरियल की। सीरियल करने के पीछे मकसद ये होता है कि एक कलाकार बहुत दूर तक जाना चाहता है, अपनी रीच को बढ़ाने की सोचता है, अपनी पहुंच बहुत दूर तक करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। मेरी भी कोशिश है कि हिंदी के जो दर्शक हैं, हिंदी के जो मेकर्स हैं, वो भी जानें। और मैंने सीरियल किया है भोजपुरी में करने से पहले, मैंने लगभग 12-15 सीरियल किए हैं, मतलब कसौटी ज़िंदगी की, सात फेरे, करम अपना अपना, किसी की नज़र न लगे, बिन बिटिया आंगन सूना, और ऐसे करके मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए नया है, 12 साल का गैप ले लिया था, थोड़ा सा वापस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैनेज करने की। थोड़ा टफ है, बट हो रहा है। सीरियल्स तो यही चलेगा, सीरियल बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा सीरियल मैं कर भी नहीं पाऊँगा फिल्मों के साथ। फिल्म और सीरियल को पैरेलल मैनेज करना वेरी टफ जॉब,
मैं हो सकता है बहुत जल्द कुछ अच्छी वेब सीरीज़ करूं। वेब सीरीज़ करने का मेरा मन है, उसमें दर्शक मुझे देखें एक अलग किरदार में, एक अलग रूप में। और मैं चाहता हूं कि मेरे अभिनेता, अंदर का अभिनेता जो बहुत कुछ अभी दबा हुआ है, बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। विनय आनंद इज फाइनेस्ट एक्टर। बहुत अच्छा डांस, बहुत अच्छी फाइट, एक्टर तो है ही, ब्लड में है। मामा उनके थे, बड़े एक्टर हैं, भाई उनके कज़न कृष्णा। मैंने अपने अभिनय की शुरुआत, भोजपुरी के शुरुआती दिनों में उनके साथ काम किया था और हर फिल्म में लगभग फाइट होती थी। मैं सच कहूँ तो उस समय से लेकर अब तक अगर मुझे पूछा जाए कि एक्टर में कौन सबसे अच्छी फाइट करता है, तो मैं विनय जी का नाम पहले लूँगा। विनय आनंद मारते समय सामने वाले को बचाने की पहले सोचते हैं। ये बात दिनेश लाल यादव जी ने एक बार कही थी कि भैया फाइट का पहला रूल है कि मारने से पहले सामने वाले को बचाना चाहिए। बहुत सारे हीरो जोश में आके वो रियल हीरो बन जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब एक्शन में भूल जाते हैं। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं वो एक्शन में होनी चाहिए, कि इतना डिस्टेंस ही होना चाहिए। कई बार लोग घायल हुए हैं, हमारे विलन्स बिरादरी के बहुत लोग घायल हुए हैं, और रिस्क तो होता है एक्शन में। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं विनय आनंद के साथ आंख बंद करके एक्शन कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे चोट नहीं लगेगी। ये विनय जी की खूबी है। नहीं, हमें तो ध्यान देना है, हम तो अलर्ट है, हमें तो बचना पड़ता है। लेकिन जो मार रहा है उसको ज़्यादा सचेत रहना है। हमें तो मार खाना है। हम उस वक्त इतना फास्ट चलता है ना कि अगर थोड़ा सा भी चूके तो गए, तो बेचारा जो मार खा रहा है वो क्या बचेगा, वो तो बच ही रहा है, तो उसको तो मार खाना है। मारने वाले को डिस्टेंसिंग, एक डिस्टेंस रखना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, जो थोड़ा सा नए लोगों में, नए एक्टर्स में कमी है इस बात की, क्योंकि वो ट्रेनिंग करके नहीं आते हैं। एक्शन देख कर नहीं सीखा जा सकता। एक्टिंग बहुत हद तक लोग देख के सीखते हैं, कर कर के सीखते हैं, कुछ सीख के आते हैं। बट एक्शन फिल्मों से देख के नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि एक्शन इज टोटली टेक्निकल। एक्शन टेक्निकल होता है, बहुत टेक्निकल होता है। इसकी टेक्निक को जानना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी टेक्निक जानता है वो बहुत अच्छी फाइट करता है, और उसमें से एक विनय आनंद है। देखिए, सबकी, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सबकी बहुत अलग अलग खूबियाँ हैं। दिनेश जी बहुत सहज रहते हैं कैमरे के सामने, मतलब एक अभिनेता का सहज होना बहुत ज़रूरी होता है। दिनेश जी अपने को एक्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी को एक्टर से इनसिक्योर नहीं होते कभी। उनको कोई घबराहट नहीं होती, उनके सामने धुरंधर विलन ला के खड़ा कर दो, कोई भी ला के खड़ा कर दो। दिनेश लाल यादव बहुत सहज रहते हैं, कहीं भी असुरक्षित नहीं महसूस करते खुद को, क्योंकि उनको अपने काम पे पूरा भरोसा है, खुद पे भरोसा है। जिस अभिनेता को खुद पे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है सामने वाला उसे खा जाएगा, वही घबराता है। और दिनेश जी कॉन्फिडेंट है। मैं अपने तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो अच्छा नहीं लगता है, हमें वो भी पता है। आपको जो अच्छा लगता है, हमें वो भी पता है। हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो आप देखिए, सरकार ने, शायद सुन रहा हूँ, सिनेमा हॉल भी खोल दिए हैं। आइए एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के, मास्क पहन के, क्योंकि फिल्में आँख से देखी जाती हैं और कान से सुनी जाती हैं, और आपको वो दोनों खोला रहेगा। मास्क से ना आँख ढकती है ना कान ढकता है। आप आराम से एंजॉय करिए हमारी फिल्मों को। टेलीविज़न एक बहुत बड़ा सैटेलाइट माध्यम हो गया, उसमें देखिए। भोजपुरी भाषा को, एक बहुत मीठी भाषा है, इसको सपोर्ट करिए। इसमें इतने कलाकार हैं, बहुत से कलाकारों की जीविका है भोजपुरी इंडस्ट्री से। उन सब कलाकार की जीविका, उनका जीवन तभी अच्छा चलेगा जब आप लोग सिनेमा देखेंगे। हम अच्छी फिल्म बनाएंगे, ये वादा करते हैं, और आप सब हमें बहुत प्यार देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।